हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रही हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर ज़रूर से कर दीजिएगा। ये रीडिंग है कार्मिक मैस्कुलिन्स के लिए। कार्मिक मैस्कुलिन, कार्मिक फेमिनिन्स के काफ़ी सारे अलग अलग वीडियोज़ डाउनलोड होंगे, ठीक है ना। आई ट्राई कि ये वीडियोज़ छोटे छोटे हो, और आप लोगों को जैसे पता ही है कि लाइफ के दौरान काफ़ी सारे डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं। सो मैं इन्हें रिकॉर्ड करके ही पोस्ट कर रही हूँ, ठीक है। आप लोगों को प्रीमियर शो करेगा, लाइक जिस टाइम पे मैं इन्हें पोस्ट करने के लिए स्केड्यूल करूँगी, आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप लोग कमेंट करना। ओके, स्ट्रेट अप जो एनर्जी मैं यहाँ पर सबसे पहले पिक कर रही हूँ वो है मैनिपुलेशन, डिसीट, ठीक है ना। पहले स्टोरी लाइन को पकड़ते हैं। ये मैस्कुलिन, ये एक मेल पर्सन हो सकता है या एक फेमिनिन हो सकती है जिसके अंदर ढेर सारे मैस्कुलिन एनर्जी है, ठीक है। टेक एज इट रेजोनेट्स, जैसे जैसे मैं एनर्जीज को कॉल आउट करूँगी, आपको पता चल जाएगा कि ये किसके बारे में है। क्योंकि हमारे बहुत सारे कार्मिक्स है, लाइक सीरियसली बहुत सारे कार्मिक्स है, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली किसे कार्मा मिल रहा है आपको साइन से पता चल जाएगा, जैसे मैं उनकी क्वालिटीज़ को कॉल आउट करूँगी। ओके, सी बिकॉज वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इसलिए मैंने ये बात मेंशन करा कि एक मैस्कुलिन हो सकती है फेमिनिन बॉडी में, ठीक है ना। बट जिन लोगों का मैस्कुलिन है, दिस पर्सन इज़ वेरी मैन्युपुलेटिव, लाइक द क्वालिटी इज़ वेरी वेरी मैन्युपुलेटिव। उन्हें पैसा चाहिए था, लाइक लिटरली ये पर्सन आपके हेरिटेंस पे धावा बोलना चाह रहे होंगे। इट्स लाइक वो आपको आके कहते होंगे कि जताते होंगे, आई शुड से, कि आपके पैसे पर उनका हक है। लाइक वो आपकी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ें, अगर आपके कोई भी बिलोंगिंग्स हो और आपको पसंद होगा, राइट, कि लोग आपके पर्सनल बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करें, है ना। कि परमिशन ले, आपसे पूछे कि क्या मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ, क्या मैं इसे कुछ वक्त के लिए ले सकती हूँ। बट दिस पर्सन नेवर रिस्पेक्टेड दैट बाउंड्री। उन्हें ऐसा, वो ऐसे घूमते थे एज ए आपके सारे चीज़ों पर उनका भी समहाउ कोई हक है, बिना परमिशन के आपके फ़ोन को यूज़ करना, या कोई भी आपके कपड़े ले लेना। आई फील दिस इज़ मोर लाइक अ फैमिली मेम्बर, जो लिटरली अलग अलग मैन्युपुलेशन के ज़रिए बातों को घुमा करके वो आपको जताना चाहते थे कि आपकी चीज़ों पर आप ही का हक नहीं है, बल्कि वो उन उन चीज़ों पर उनका हक है, ठीक है ना। एंड लिटरली आई फील कि ये पर्सन ने ऐसा कुछ किया है जिसके वजह से आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ है, लाइक सीरियस फाइनेंशियल लॉस हुआ है। शायद उन्होंने एक बुरे डील में आपको फंसा दिया हो, या किसी गलत इंसान के इन्फ्लुएंस में उन्होंने आपको प्लेस कर दिया हो, जिसकी वजह से आपका पैसा चला गया। कई बार हम हम दोस्तों से मिलते हैं, राइट, पर अगर वो फ्रेंड्स नेगेटिव है एंड समहाउ आपको लग रहा है कि अरे हम तो फ्रेंड्स हैं, आज मैं कर रहा हूँ कल वो कर देंगे, विल शेयर, राइट। बट देन आप सडनली रियलाइज़ करते हो कि ये फ्रेंड्स आपको आपके पैसे को एट रहे नॉन स्टॉप, लाइक आपसे सारे खर्चे करवा रहे। दिस कार्मिक मैस्कुलिन इज लाइक स्टार्क, इसे कोई नई बिगनिंग नहीं मिल रही। दिस पर्सन लैक्स द एबिलिटी ऑफ साइट, इसे ना फ्यूचर देखना नहीं आता इस पर्सन को। लाइक दे आर ब्लाइंड, उनका थर्ड आई इज कम्प्लीटली ब्लॉक्ड। क्या कर रहे हैं ये दोनों। इट्स वेरी क्योटिक एनर्जी, ठीक है। आई एम फीलिंग अ सेंस ऑफ घबराहट। आपको इस पर्सन के आसपास ना थोड़ा सा अजीब सा घबराहट महसूस होती है,
क्योंकि ये पर्सन इतना क्योटिक है एंड आपको एक टेंशन भी है कि ये साइकिल शायद अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। लिसन, ये साइकिल इस पर्सन के लिए ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि ये अभी भी बहुत लंबे समय तक इस क्योटिक एनर्जी में रहने वाले हैं, ठीक है ना। आपके तरफ एक फाइनेंशियल ऑफ़र भी आ रहा था ताकि आप रिकवर कर सको, इस पर्सन ने उसे भी ब्लॉक किया हुआ है। आई फील ये पर्सन आपको बहुत झूठे दिलासे देते हैं, लाइक लिटरली आपको शो करता है, आपको फील कराता है कि मैं अभी आऊँगा, अभी करूँगा, बट देन वो नहीं आता है। इट्स लाइक इट्स वेरी नार्सिसिस्टिक। आपको इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं, पहले आपके उम्मीदों को बढ़ाते हैं और फिर धम करके आपको ऊपर से नीचे गिरा देते हैं। लाइक यू आर वेटिंग ऑन दिस पर्सन कि वो आपको अपनी बातों से आपको भरोसा दिलाया कि वो करेंगे, बट देन लास्ट मोमेंट में दे बैक आउट, वो आते ही नहीं है। बिकॉज ये पर्सन बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत माइंड गेम्स खेलते हैं, ये इसकी वजह से आप भी बहुत कंफ्यूज हो गए हो। इट्स लाइक आप खुद डिसाइड नहीं कर पाते हो इस पर्सन के प्रेजेंस में कि आपको क्या करना है। एंड एवरी टाइम आई फील कि आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, ये पर्सन वापस आकर के आपके अंदर कन्फ्यूजन डाल देता है। लिसन, नाउ आई विल गिव यू द क्योर कि इस एनर्जी को फक ऑफ कैसे करना है, ठीक है, और उनका कार्मा क्या होगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, पहले तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लो कि आपको इस पर्सन को अपना पावर देना नहीं है। आपकी ज़िंदगी आपकी है, और एक बार जब कोई अपना असली चेहरा दिखा देना, उस पर्सन को कभी भी अपने लाइफ में दोबारा इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। डिसीजन मेकिंग में उन्हें कभी भी इन्वॉल्व नहीं करनी चाहिए, नेवर। आप जो भी डिसीजन अपने भले के लिए ले रहे हो उसमें उन्हें इन्वॉल्व मत करो। अगर वो डिसीजन आपको ऐसे लोगों से दूर लेकर के जाता है, इस पर्टिकुलर इंसान से दूर लेकर जाता है, देन मेक श्योर कि आप दूर जाओ। क्योंकि बार बार करके अगर आप अपने मन में उम्मीदें पालोगे ना, ये पर्सन तभी आपके पास आता है जब इन्हें आपकी एनर्जी चाहिए होती है। ये आपकी उम्मीदों को बढ़ाता है, आपकी एनर्जी खींचता है और फिर आपको हाई होप्स दे करके भाग जाता है, एंड यू आर लेफ्ट विथ दिस लॉस। ना कार्मा ये है इनका कि वो आपके एनर्जी फील्ड में और एंटर नहीं कर पाएंगे। या देयर इज़ अ थर्ड पार्टी एंड देयर इज यस, दे विल लूज देयर कंट्रोल ओवर यू। और ये आप सिर्फ अपने इनर वर्क से कर सकते हो, आपका पावर वापस ले करके। यू नीड टू स्टॉप इन्वॉल्विंग दिस पर्सन इन योर डिसीजन मेकिंग। एकदम फुल स्टॉप लगा दो इस पर कि नो इज़ नो। जब तक आप इसके झूठे फसाद में फंसते रहोगे, ये आपको उम्मीदें देते हैं और आप उन्हें अपने इमोशंस को मैनिपुलेट करने देंगे या आपका इस्तेमाल करेंगे। जब आप सच को देख करके, अपने सच को कि हाँ आपके साथ यहाँ पर गलत हो चुका है, और आप एकदम स्ट्रांगली स्टैंड लेते हो सेइंग कि नहीं, मैं और मैनिपुलेट नहीं होने वाला हूँ या नहीं होने वाली हूँ, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू हिट रॉक बॉटम। क्योंकि इनका बकवास, इनका झूठ और आपके ऊपर, आपके आंखों पर और पर्दा नहीं डाल पाएगा। एंड दिस पर्सन इज गोना हिट रॉक बॉटम, लाइक सीरियस हिट रॉक बॉटम। आई फील कि ये पर्सन ना, या ये पर्सन आपको चीट भी कर चुके हैं। बाय द वे, अगर आपको मन ही मन में ऐसा लग रहा था ना कि शायद कोई और भी है आपके अलावा जिसके साथ ये शायद इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो येस दैट्स ट्रू। ये आपका कार्मिक हस्बैंड हो सकते हैं जिन्होंने आई एम हियरिंग कि ऑफिस अफेयर्स, कोई बंदी है जिसे आप अपना बहन मानते हो, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई नेबर हो सकती है, या आपकी एक्चुअल बहन हो सकती है जिसके साथ ये पर्सन इन्वॉल्व हो चुका है। इट्स लाइक ये मैस्कुलिन आपको डिसरिस्पेक्ट करता है टू द पॉइंट। इट्स लाइक उन्हें लगता है कि आप ऐसे ही ट्रीट होना डिज़र्व करते हो। लाइक इट्स फाइन। इस पर्सन को ना कोई
अफसोस नहीं है, ये ऐसे ही लोगों को ट्रीट करता है वेरी डिसरिस्पेक्टफुली, कि वो अपने मन के हिसाब से जब चाहे जिसे चाहे मैनिपुलेट कर सकता है, यूज़ कर सकता है. दिस इज़ अ प्लेयर एंड एन अब्यूज़र एट द सेम टाइम. लिसन, किसी का चाइल्डहुड वुंडिंग ना उनके बैड बिहेवियर को जस्टिफाई नहीं करता है. सो प्लीज़ ये सब ड्रामा चुतियापा छोड़ दो कि वो ज़ख्मी थे इसीलिए ऐसा हुआ. जब उन्हें नॉनसेंस सिखाया जा रहा था ना, तो उन्होंने उन नॉनसेंस को सीखना एक्सेप्ट किया है. हमें भी बहुत गलत रास्ते पर चलाने की कोशिश की गई थी, हमें भी बहुत गलत चीज़ों को करने के लिए हमारे ऊपर ज़बरदस्ती किया गया था, बट इवेंचुअली हमने उन चीज़ों को मना ही किया है ना. बट देन दिस पर्सन एन्जॉयज़ इट. ये आपका मैरिज हो सकता है. आई एम हियरिंग कि इनके फैमिली में ही ये नियम है कि एक को बीवी बनाओ और 100 को आसपास घुमाओ. इट्स लाइक समहाउ उनका बिलीफ सिस्टम ना, ये मल्टीपल पार्टनर्स रखना अलाउ करते हैं. एक से ज़्यादा बीवी, एक से ज़्यादा पार्टनर्स ये अलाउ करते हैं. तो दे समहाउ लिसन, दिस इज़ नॉनसेंस. ठीक है, दिस इज़ डिसलॉयल्टी. ठीक है, और अगर कोई भी बिलीफ सिस्टम, कोई भी फैमिली का नियम, कोई भी मेंटालिटी, ठीक है, अगर आपको जताना चाहता है कि ये सही है, तो वो पूरा मेंटालिटी ही गलत है. बिकॉज चीटिंग कैन नेवर बी जस्टिफाइड. हाउ कैन इट बी जस्टिफाइड लाइक दैट? आप लोग क्या कहना चाहते हो कि एक एक बंदी जब रियलाइज़ करती है कि उसके साथ धोखा हुआ है या उसका प्यार किसी और के साथ बट चुका है, तो जो वो पेन महसूस करते, धोखे का जो पेन एक इंसान महसूस करता है, क्या उसकी कोई कीमत नहीं है? आस्क योरसेल्फ ऑनेस्टली, क्या आप उस दर्द को एक्सपीरियंस करना डिज़र्व करते थे? हाउ इज़ दैट इवन जस्टिफाइड? अगर कोई आपके साथ घर नहीं कर सकता है, आपके साथ नहीं रह सकता, वो मुंह पे बोल कर जा सकता है कि इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर मी एंड आई एम लीविंग. पर रिलेशनशिप में रह के आप वो लिसन, फैक्ट ये है, जब कोई इंसान कमीनापंती करना चाहता है ना, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करना चाहता है ना, वो 100 बहाने मारेगा और वो लोगों के जज्बात के साथ ही खेलेगा. और जो भी नियम कानून उनके फैमिली का, उनके बिलीफ सिस्टम का, उनके रिलीजन का, उनके सो कॉल्ड सिस्टम का इन टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है ना, वो सिंपली टॉक्सिक है. उसे प्यार से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है. इट्स नॉट ट्विन फ्लेम. एक ट्विन फ्लेम कभी भी इन बिहेवियर्स को जस्टिफाई नहीं करेंगे. ठीक है, स्ट्रेट अप नहीं करेंगे. अपने हवस को, अपने टॉक्सिसिटी को जस्टिफाई करने के लिए ऐसा नहीं किया जाता है. इट्स नॉट एक्सेप्टेबल. वो रात रात भर जाग के रोते रहना, अभी भी कहीं ना कहीं आप लोग, इट्स लाइक आई एम हियरिंग 6 years 7 years आप लोग लिटरली इस पर्सन से सेपरेट हो चुके हो, पर अभी भी कहीं ना कहीं आपके अंदर रिजेंटमेंट है, दर्द है, तकलीफ़ है. आई एम हियरिंग दिस पर्सन, इस पर्सन ने लिटरली आपको ट्रायंगुलेट किया हुआ है, लाइक दूसरों के साथ कंपेयर किया है कि देखो वो तुमसे बेहतर है एंड ऑल दैट स्टफ, ताकि आप उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा करो. वो उस पर्सन को, वो जो दूसरी बंदी है, वो उसको जाकर के यही कहता है. बट एंड ऑफ द डे यू फेमिनिन्स नीड टू रियलाइज, जो भी इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर रहे हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप कंपटीशन लड़ किसके लिए रहे हो. एक टॉक्सिक मैस्कुलिन के लिए जो अपने बात पे ठहर तक नहीं सकता है, वो आप दोनों को लड़ा के आप दोनों से अपना काम निकलवा रहा है.
दिस इज स्टूपिड। उस बंदी को मार के पीट के गाली देकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो बंदी भी मैनिपुलेट हो रही है आप ही की तरह। आप क्यों किसी के आगे अपने प्यार को साबित करने जाओगे? वाई वुड यू डू दैट? अगर किसी इंसान को आपके ऊपर भरोसा करना होगा, वो ऐसे ही आपको भरोसा करेंगे। आपको क्या लगता है एक नार्सिसिस्ट, एक ऐसा टॉक्सिक इंसान, उसने एवी आपको आपके साथ रिलेशनशिप में वो आया है? नहीं। आप में कुछ बहुत ही अमेजिंग क्वालिटीज़ है, आपकी एनर्जी बहुत बढ़िया है। जब आप अपने अंदर लाइट नहीं देख पा रहे थे ना, तब इस पर्सन को दिख गया था। वो बेसिकली आपके अंदर की मासूमियत को देखा था और उसे लगा था कि मैं इसे मैनिपुलेट कर सकता हूँ। अगर आप अपने खुद के वैल्यू को नहीं समझते ना, तो कोई भी उठाई गिराई आकर के ना आपको इनसिक्योर फील करा के आपको ट्रायंगुलेट करेगा। वो कर सकते हैं। वो आपको जेलिस फील कराएंगे, ज़बरदस्ती आपको कंपेयर करेंगे, और आप अपने आप को गुड इनफ, प्यार के काबिल साबित करने के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी के बहुत ही इम्पोर्टेंट साल बस अपने आप को प्रूव करने में लगा दोगे, और वो भी ऐसे एक इंसान के आगे जो लायक भी नहीं है, जिसका मकसद ही था आपका टाइम वेस्ट करना, आपको यूज़ करना। ये पर्सन आपके तरफ लिटरली लव ऑफर लेकर के आने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर रिकनसाइल करने की कोशिश करेंगे, बट you're over it। ये पर्सन जब तक आपके पास आएंगे ना, you'll be over the connection, you'll be like no means no, और यही उनका karma है। ये पर्सन दोबारा आपके लाइफ में एंटर नहीं कर पाएंगे, like literally। Listen, कोई भी इंसान ना कभी भी गलत कर सकता है, अगर आप उन्हें गलत करने दो तो। आई फील इस रिलेशनशिप में ना आप बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे थे, लाइक बहुत लेफ्ट आउट। लुक एट दिस, यू वर फीलिंग वेरी सैड इन द सिचुएशन, अबैंडन फील कर रहे थे। ये पर्सन बार बार करके जब इन्हें आपको इस्तेमाल करना होता था, ये आपको कहते थे कि अरे तुम तो बहुत अच्छी हो, उसका और तुम्हारा क्या मुकाबला। और फिर अचानक से आप न्यूज़ सुनते थे कि वो दोबारा किसी और नए पर्सन के साथ, या पर्टिकुलरली किसी गर्लफ्रेंड के साथ वो टाइम स्पेंड कर रहा था। एंड वो आके कहते हैं कि मुझे तुमसे अटेंशन नहीं मिल रहा था, तुम्हें ये कमी है वो कमी है, इसलिए मैं उसके पास आया। तो यू फेल्ट जैसे आप में सच में कोई कमी है, बट फैक्ट ये है दिस पर्सन इज़ अ चीटर, और ये सारे बहाने हैं। ही इज़ अ चीट, वो किसी एक के साथ नहीं रह सकता है, वो बस लोगों को इस्तेमाल करता है। बट देन यू आर गेटिंग योर 10 ऑफ कप्स। आई एम हियरिंग आपके लाइफ में एक नया पर्सन, येस आपका 10 ऑफ कप्स ही आपके लिए जस्टिस है। आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आएंगे, एंड ये पर्सन को लिटरली आपको खुश देखना होगा किसी और के साथ। येस, लिसन, सम ऑफ यू गाइज, आप लोगों का ट्विन फ्लेम। लिसन गाइज, ये बात मैंने पोस्ट में भी डाला था, एक पर्सन आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, बट अगर वो अपने डिविनिटी में नहीं आते हैं, देन दैट इज़ नॉट योर डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन। अगर आप अपने डिविनिटी में हो, ठीक है, तो आप एक डिवाइन सोल के साथ ही रियूनियन में, एक गठबंधन में आओगे, क्योंकि वो आपके वाइब्रेशन में है। अगर आपका ट्रू ट्विन कहीं और खोया हुआ है ना, तो यूनिवर्स कभी भी आपको ऐसे एक, लिसन, इंसान मेंटली डिस्टेबल्ड इंसान अपने फ़ायदे के लिए आपको एक गलत इंसान के साथ बांध ज़रूर सकता है। आपको ज़बरदस्ती टॉक्सिक सिचुएशंस में अपने मतलब के लिए आपको टॉक्सिक सिचुएशंस में बांध सकते हैं, आपको सफ़र करने के लिए कह सकते हैं, ज़बरदस्ती आपको अपने आंखों के सामने टॉर्चर होता हुआ देख कर भी बोल सकते हैं कि दुनिया ऐसी ही है। बट यूनिवर्स आपके साथ ऐसा नहीं करते, वो नहीं करेंगे। कोई भी मेंटली स्टेबल इंसान, कोई भी थेरेपिस्ट, कोई भी
देश का कानून आपको ये नहीं कहेगा कि एक टॉक्सिक इंसान के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताओ। दैट्स क्रेजी। और ये यूनिवर्स यहाँ पर आपके साथ जस्टिस कर रहे, दे आर ब्रिंगिंग इन योर एक्चुअल मेट जो आपके वाइब्रेशन को मैच कर सके, जो आपके साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ सके। यू आर गेटिंग अ डिवाइन कनेक्शन हियर। यही एक इस पर्सन का कार्मा होगा। उसे बैठ बैठ के आप लोगों को खुश होता हुआ देखना होगा। लिसन, आपके लाइफ में अब जो इंसान आ रहे हैं, ये पर्सन आपको इमोशनली बहुत फुलफिल करेंगे, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, बिकॉज वी हैव द फाइनेंस का। दिस इज़ अ वेरी फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन। ये पर्सन बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने फाइनेंस के ऊपर, लाइक सीरियस मेहनत कर रहे हैं। दिस पर्सन इज नॉट अ प्लेयर, बहुत मेहनती है। दिस पर्सन इज गोना पे अटेंशन टू योर इमोशंस। वो लिटरली आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे। यू आर गेटिंग व्हाट यू रियली डिजर्व गाइज। ये टॉक्सिक मैस्कुलिन को अब फक ऑफ करने का टाइम आ गया। एंड लिसन, वन मोर थिंग, अगर आप रिजेंटमेंट फील कर रहे हो, हर्ट फील कर रहे हो, रिवेंज चाहते हो, ठीक है, अभी भी आपके अंदर वो तीतापन है, ट्रस्ट मी, उस गुस्से के ज़रिए ना अभी भी उस कार्मिक मैस्कुलिन को आपकी एनर्जी मिल रही है। आई फील जब भी आप इस पर्सन के बारे में याद करते हो, वो बुरी यादें ना उन अच्छी यादों के ऊपर हावी हो चुका है। आप लिटरली बहुत ड्रेन्ड फील करते हो, बट द फैक्ट कि आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, उसके वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर एक तकलीफ़ है। नाउ व्हाट यू गाइज रियली नीड टू डू ओवर हियर इज़, इस सिचुएशन को सरेंडर करो एंड स्टॉप थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन। क्योंकि आप जब भी उसके बारे में सोचते हो ना, आपकी एनर्जी उनके पास चली जाती है, आप ड्रेन्ड हो जाते हो, आप कुछ भी अपने लिए नहीं कर पाते, बिकॉज दिस इज़ वॉट ही वॉन्टेड। दिस इज़, ये कार्मिक मैस्कुलिन का यही मैनिपुलेशन था। दिस अ वेरी नार्सिसिस्टिक एनर्जी। वो सिर्फ आपके साथ नहीं, आई एम हियरिंग बहुत से लोगों के साथ वो ऐसा कर चुका है। वो जानबूझ के लोगों को दर्द पहुंचाता है ताकि लोगों से उनकी एनर्जी वो छीन सके, सबको ट्रायंगुलेट कर सके, एक दूसरे को खिलाफ करके वो मज़े लेता है। सो यू नीड टू ब्रेक ऑफ फ्रॉम दिस ट्रायंगुलेशन। ये जो साइकिल है ना, इससे तोड़ के आपको बाहर निकलना होगा। यू हैव टू मूव अबव द सिचुएशन। अब आप पूछोगे मैम ये कैसे करें? सिंपली अपने वैल्यू को समझ के, दैट यू डू नॉट डिज़र्व दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। अपने लिए स्टैंड लो और उसी पर रुको। मूव टूवर्ड्स द थिंग्स जो आप एक्चुअली डिज़ायर करते हो। इस पर्सन से मिलने से पहले, ठीक है, आपके मन में कुछ सपने थे, उन्हें पूरा करो। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज एट एनी कॉस्ट। उनके बारे में सोचो भी नहीं। इस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। वैसे भी जब भी आप इनके बारे में, आई एम हियरिंग कि सुबह होते ही आप इस पर्सन का ख्याल आपके दिमाग में आता है और आपका पूरा दिन बेकार हो जाता है। आप कुछ भी नहीं कर पाते हो, आप इतना सैड हो जाते हो। जस्ट थिंक अबाउट इट। वो कितना टॉक्सिक है कि सालों पहले उन्होंने जो किया है, उससे आज भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। कार्मा किसका है, उसका या आपका? गलत किसने किया, उसने ना आपने? अगर गलत उसने किया है, सफ़र उसे करना चाहिए। आप अपने आप को क्यों सफ़र करवा रहे हो? जो घटना घट चुकी है, आप उसको लेकर के अपने दिमाग में क्यों दौड़ा रहे हो? आई नो इट्स नॉट ईजी, ऑफकोर्स इट्स नॉट ईजी। अगर ईजी होता तो क्या बात थी, बट इट्स नॉट ईजी, आई नो, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल एट द सेम टाइम। सो प्लीज़, यहाँ पर आपको अपने आप को सेव करना है। अगर बार बार करके उनका ख्याल भी आपके जहन में आ रहा है ना, अपने जहन में कुछ पॉजिटिव डालो। चाहे उसके लिए डीप मेडिटेशन करना पड़े, 100 बार मंदिर के चक्कर लगाने पड़े,
अपने आप को नए स्केड्यूल में डालना पड़े, डू इट। सुबह उठ के अगर उनका ख्याल आता है ना, तो आंखें बंद करके सबसे पहले मेडिटेशन कर लो, भगवान का नाम ले लो, काम काम में देगा। बिल्ड दैट स्ट्रेंथ। ठीक है गाइस, आप लोग ध्यान रखो। मैं मिलते हैं आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।